नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला। और अगर आपने फाइनल किया है आपके कॉलेज का लिस्ट, आपने तय किया है कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स में जाना है, तो थोड़ा सा रुकिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि सब स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि पिछले 1-2 सालों से चल रहा था ये कि या तो आप बी में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करें या फिर नए ब्रांचेस को निकालें। और ये आईआईसीटी ने इस साल उसे प्राथमिकता दी और बहुत सारे कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, रोबोटिक्स जैसे स्पेशल ब्रांचेस को परमिशन इस साल दी है और इस साल से वो एडमिशन लेने के लिए आपके लिए अवेलेबल होगी। तो फिर उसका क्यों ना विचार किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसका ज़रूर विचार करेंगे और मैं ये उनके नज़र में ला के देना चाहता हूँ कि ये ब्रांचेस को परमिशन मिल चुकी है और आपको उसका ऑप्शन फॉर्म के लिए भी उनके चॉइस कोड अवेलेबल होंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन सी वो नए ब्रांचेस है, नए कोर्सेस है इंजीनियरिंग के और वो कौन कौन से कॉलेजेस में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनटेक या फिर सबसे ज़्यादा इन्फो जो परमिशन दी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सब्जेक्ट में दी है। उसमें स्पेशल ब्रांच भी है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या फिर उसमें दोनों मिलाकर मतलब एआई और डेटा साइंस भी है, एआई के साथ साथ एमएल भी, मशीन लर्निंग ऐसे भी ब्रांच इंट्रोड्यूस किए, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। तो आप डिटेल में बाद में मैं बताऊंगा, या फिर आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में ये कौन सा। लेकिन उसमें से अगर कुछ प्रमुख कॉलेज हमने देखे तो ठाकुर कॉलेज में आता है, उसका टी साहनी कॉलेज आता है, के वाग में भी ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, डीवाई पाटिल आकुर्डी का, वहाँ पर भी ये नए कोर्सेज अवेलेबल होंगे। और विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोंडवा का, वहाँ पर भी ये इसमें से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो अगले कोर्स की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ मुड़ते तो वो है रोबोटिक्स में। तो उसमें भी आपको ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ऐसे 2-3 ब्रांच आपको उसमें मिल जाएगी। उसका इनटेक भी आप वहाँ देख सकते हैं इसमें, या फिर अगर आप मांगते हैं तो फिर मैं आपको पूरी एक्सेल सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे कॉलेजेस और नया इनटेक भी आपको मिल जाएगा। अगर रोबोटिक्स की बात करें तो फिर डीवाई पाटिल पिंपरी का जो कॉलेज है वहाँ पर ऐसे कोर्सेस इंट्रोड्यूस के वाग में भी आपको मिल जाएंगे, और पुणे का ही झील कॉलेज है वहाँ पर भी आपको ये कोर्सेस मिल जाएंगे। दूसरे अगले कोर्सेज की तरफ हम विचार करते हैं उसका, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आपको सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो कि स्पेशलाइजेशन होता था एमई में, अब आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी मिल जाएगा। अगर आपने उसका बात की तो केआईटी कोल्हापुर का कॉलेज है, वहाँ पे इस प्रकार के कॉलेज या कोर्सेस, या फिर आपको मुंबई का दत्ता मेघे कॉलेज, वहाँ पे आपको ये कोर्सेस मिल जाएंगे। अगले कोर्स की तरफ मुड़ते हैं तो अगला कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अदर कोर्सेज का, जो इस फैकल्टी के अंदर अदर कोर्सेज, तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने मान्यता दी है उसको भी। उसमें अगर देखा जाए तो IoT जिसे बोलते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, उसमें भी डेटा इंजीनियरिंग, IoT की सेपरेट ब्रांच स्पेशलाइजेशन के साथ भी आपको अवेलेबल है। आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड होंगे। कौन कौन से कॉलेजेस में है ये इंट्रोडक्शन किया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसमें से कुछ प्रमुख मैंने वहाँ पे दिए सिर्फ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तो रामदेव बाबा में भी ये आपको मिल जाएंगे। नागपुर का कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वसई का जो विद्यावर्धनी कॉलेज है वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। डीवाई पाटिल कोल्हापुर का है, वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। और ठाकुर कॉलेज जो कि हमने लिस्ट में भी बताया था उसको, ठाकुर कॉलेज में भी ये ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। रायसोनी कॉलेज वाघोली का पुणे का, वहाँ पर भी इस प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर कॉलेज और उनके कोर्सेज इनटेक वगैरह आप चेक कर सकते हैं। राउंड में दिया है वो इनटेक है उनका जनरली। अगली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। हालांकि मुझे लगता है पिछले साल एक कॉलेज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस साल बहुत सा इनटेक इस साल उसमें इंक्लूड हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये दोनों भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न कॉलेज पुणे का, वहाँ पर भी आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके साथ साथ रिजवी कॉलेज मुंबई का और फिर पिल्लई कॉलेज मुंबई का, ये दोनों कॉलेजेस में भी आपको इस प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्तों दूसरे भी कुछ कोर्सेज या फिर सिंगल ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल है। उसमें COEP जैसे कोर्स कॉलेज ने भी कुछ नए कोर्स इंट्रोडक्शन उनका हुआ है उनका वहाँ पर भी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें देखा जाए तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो कि पहले नहीं था, इसमें मुझे लगता है कि किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझे, तो मैं उनको बताना चाहता कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी शामिल हो चुकी है इस साल, और आप देख सकते हैं नागपुर का एक कॉलेज है वहाँ पर वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा रामदेव बाबा में भी बायोमेडिकल जैसे इंजीनियरिंग नई ब्रांच का इंट्रोडक्शन उन्होंने
किया है। CUP में अगर बात करें आप तो वहाँ पे 2 उन्होंने नई ब्रांच आपके लिए इंट्रोड्यूस की है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी का भी कोर्स वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर विचार कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए, अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो तो CUP में ये ब्रांच अब इंट्रोडक्शन उसका हुआ है, इंट्रोड्यूस की है, नई आपके लिए चॉइस कोड उसका अवेलेबल होगा। और उसके बाद नांदेड़ का एक कॉलेज है, ग्रामीण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और मातोश्री प्रतिष्ठान का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वही और एक नांदेड़ का कॉलेज है, वहाँ पे आपको सिल्क टेक्नोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये कुछ नए कोर्सेज थे दोस्तों जिनको परमिशन मिली है इस साल और आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो तकरीबन 5,500 पौने 6,000 तक का उनका इनटेक है, नए ब्रांचेस का है, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि इसका विचार करेंगे। हालांकि अच्छे कॉलेजेस में उसका इनटेक कम है, तो देख सकते हैं इसका कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे फाइनल जो कट ऑफ आएगा उस पर भी। लेकिन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ये ज़्यादा नहीं है इनटेक। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस को इसकी परमिशन मिली है, तो आपको ये कोर्सेस अवेलेबल होंगे, आप इसका ज़रूर विचार कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ज़रूर कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। दोस्तों मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही नई नई बातें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो एडमिशन के वक्त, मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।